टॉपिक है, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। चेंज टू पोलर है ये, चेंज टू पोलर। ओपन अपन ने बना के रखा है ना ये फाइल, तो डबल वाला शंटू। यस, यस। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलो लेट्स गो। डन, माय वर्क इज डन नाउ। सब जगह फॉरवर्ड हो चुका है, वापस से सेम लिंक। अभी ना चेंज टू पोलर में आपको क्या याद रखना है, क्या चीजें हैं, जरा समझेंगे। ओके, चेंज टू पोलर। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, जरा ध्यान देंगे आप। और एक बात बताओ, बचपन में आपने 10-12 हजार साल पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन। हमने पढ़ा है, राइट? ठीक है। अब उसके अलावा आपने ये भी देखा है कि यहां पर क्या होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, बराबर है? y क्या है, x क्या है कि नहीं? तो आर आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, यहां पर थीटा पाई बाय 4 होता है। समझ में आया क्या? रीजन के साथ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, 0 और 2 पाई। यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा क्या होता है। समझ में आएगा? y इक्वल टू एक्स का मैंने बता दिया क्योंकि आपको रेक्टेंगुलर से पोलर पे जाना है, तो y इक्वल टू एक्स दिया रहेगा, तो वो टाइम पे थीटा कितना होता है वो पता रहना चाहिए। इन सम केसेस वी हैव टू फाइंड आउट, विल डू दैट, डोंट वरी, ठीक है। बट दिस इज फिक्स्ड, इज दैट क्लियर? ओके। सर ये क्यों कर रहे हैं भाई, पोलर में जाना है। जहां में हमारी जिंदगी एक्स वाई से स्टार्ट हुआ करती थी, अब उसे हमें बदल के आर थीटा पे लाना होगा। तो जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें हैं जिसे हमें पार करना है, लड़ना है, ठीक है। अरे कौन हो, ज्यादा भावुक हो गया? हाँ, और तू दोनों में गया है?
BW, ठीक है। ये तो तेरा किस्मत है कि क्लासेस और इतनी केटी जो तूने लिया। याद दिलाना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 से बोल रहा था कि नहीं कर लूंगा, करो सेमेस्टर 2 में साथ में करो। ऐसा नहीं कि जानता नहीं, सेमेस्टर 1 में नहीं आया, केटी लिया अब आ गया, पहले आया होता तो केटी नहीं लगता, है ना। कौन कौन एब्सेंट है? कौन? सोम, भक्ति, अरमान और सबिहा, अदिति, सेंट जेवियर वाली वो बच्ची। टुडे लॉर्ड ज्यादा एब्सेंट क्यों है यार आज? लॉर्ड absent। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ गया तो जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें हैं, उसे पार करना पड़ेगा। अब केटी लेके करोगे, पहले कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सम। और पहले सम में बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो पहले सम में ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको चेंज ऑर्डर कितना समझे। इसमें बहुत सारा कहानी लिखा है, कहानी मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज, dx dy को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये होता है r dr d थीटा। x क्या होता है? r cos थीटा, y r sin थीटा, और dx dy क्या होता है? r dr d थीटा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो अभी ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहला काम, ये किसका लिमिट है? x का। ये किसका है? तो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a, फिर एक है x इज इक्वल टू y और एक है x इज इक्वल टू a। सही है? जैसा करते थे वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डायग्राम बनाते थे, चलो डायग्राम बना लेते हैं। देखो चेंज कहां पे होने वाला है, जरा वो भी समझेंगे। तो हाँ क्या है, x इज इक्वल टू y का एक लाइन जा रहा है कि नहीं? उसके बाद y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू a का लाइन है, तो यहां पर कौन क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? a कॉमा a, क्योंकि ये लाइन क्या है? y इक्वल टू x का लाइन है, यहाँ पे थीटा कितना होता है? तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू x भी हो गया, x इज इक्वल टू a भी हो गया, और y इक्वल टू a का भी बना लेते हैं, y इक्वल टू a। क्लियर है इतना? ये तो हमको आता ही था, बट पहले हम लोग बनाते थे स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते थे। अब बनाएंगे हम रेडियल स्ट्रिप। क्या बनाएंगे? क्या बनेगा? रेडियल स्ट्रिप, ठीक है। चलो तो रेडियल स्ट्रिप बनेगा। रेडियल स्ट्रिप कहां से बनेगा जरा ये समझ लेते हैं। रेडियल स्ट्रिप कहां से बनेगा जरा ये देख लेते हैं। पहले रीजन ऑफ इंडिकेशन बताओ क्या है? लोअर वाला ट्रायंगल, बराबर है ना। तो यहां से ये ऐसा रेडियल स्ट्रिप बनेगा। समझ में आया? बस हो गया, दैट्स इट। अब क्या बनाना है? लिमिट्स, पोलर में लिमिट्स चेंज करना है एक्स वाई को, ठीक है। ध्यान दो यहां पर i इज इक्वल टू एक r का रहेगा और एक किसका रहेगा?
x क्या हो जाएगा, dx dy क्या हो जाएगा, सही जा रहा हूं मैं? चलो ओके, अभी समझते हैं कि r है ना कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और कहां तक जा रहा है, ए तक, तो क्या हो जाएगा 0 to, बराबर। और यहाँ पे बच्चे लोग का मार्क्स गया, ये ए तक जा रहा है, लेकिन वो जो x इज इक्वल टू ए है, हमें क्या चाहिए, r चाहिए ना। ये क्या है, x इज इक्वल टू ए का लाइन है, r का लाइन है क्या हो, तो x क्या है, r cos थीटा इज इक्वल टू ए। समझ में आया क्या, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, या फिर a sec थीटा, जो ठीक लगे आपको। समझ में आया, चलो ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है बेटा, a sec थीटा लिखो, जो भी लिखना है लिखो, ठीक है, डन। अब ये कहां से कहां तक, ये स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप, वो ट्रैक, वो ट्रायंगल के अंदर है, कहां से कहां तक जाने वाला है, तो 0 से थीटा, यहां पर थीटा कितना रहेगा, थीटा 0, और कहां तक जाने वाला है, तो ये हो गया 0 से, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड चेंज टू पोलर। अब इसको इवैल्यूएट कर लो, हो गया। तो चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 to π/4, अब ये हो जाएगा cos थीटा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये r है 0 to a sec थीटा, और ये हो जाएगा r² dr d थीटा। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/4, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया r³/3, और ये हो गया 0 to a sec थीटा d थीटा। सही जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा 1/3 बाहर, 0 to π/4 cos थीटा, ये हो जाएगा a³ sec³ थीटा। What I'll do is I'll write down this cos as 1/sec, क्यों, क्योंकि कैंसिल करने में काम आएगा, बराबर, ओके। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, I 1/3, ये कैंसिल होके क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और एक यहाँ पे cos है ना, उसको मैंने 1/sec कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 to π/4 a³ sec² थीटा dt। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, a³ बाहर, ठीक है, sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x। आपको मैंने पहले ही बोला था, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, बच्चे कहां पे जाने वाले, आप पढ़ भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, के डी, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, sec² थीटा का tan थीटा, एंड ये क्या होगा 0 to, ये हो जाएगा a³/3, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan 0, हो गया, ये हो जाएगा a³/3, ये हो गया 1 माइनस 0, ये हो गया a³, दैट्स इट। ये है चेंज टू पोलर, समझ में आया, पक्का। ये एक लिखो ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि एग्जैक्टली किया गया है।
कुछ बच्चे को तो मैं जानता हूँ कर लेंगे मैनेज। हाँ भाई, क्या है ये? ध्यान दो अभी आप। प्रियांशु उधर अभी उसके कान में मंत्र मत मारना। तेरा मंत्र बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है? दूसरों को मंत्र देता है, अपना ऑल क्लियर हो गया और मन लटक गया, ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना? ये लाइन हो गया, ये y एक्सिस, ये भी लाइन है, और ये सर्कल सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है a, ठीक है? हम्म हम्म। अब है ना, आप जरा ये भी सोचिए कि सर्कल तो बना दिया, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज रेडियस a है और y इक्वल टू एक्स एक लाइन भी जा रहा है, तो हम एक लाइन यहां से निकाल देंगे। ये y इक्वल टू एक्स का लाइन चला गया, ये हो गया ये कॉमा 0, और ये हो गया 0 कॉमा ये, ठीक है? ध्यान से ध्यान दो, y इक्वल टू एक्स बन चुका है, x इज इक्वल टू 0 मतलब, तो चलो भाई यहाँ पर ये y एक्सिस है एक, ठीक है, y एक्सिस है, सर्कल है, और एक लाइन है, उसके अलावा क्या है, x इज इक्वल टू a बाई रूट टू। अब ये कैसे पता चलेगा? फॉर दैट ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे बनने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल पे क्या कट हो रहा है, y इक्वल टू एक्स का लाइन, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2, वही है, देखो, मतलब एक यहाँ पे कैसा लाइन यहां से पास हो रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 का लाइन, बट रीजन ऑफ इंडिकेशन क्या हुआ? पिज्जा, बहुत ही बढ़िया, पिज्जा, और ये पिज्जा में बनेगा क्या? रेडियल स्ट्रिप बनेगा, क्या बनेगा? रेडियल स्ट्रिप, ठीक है? ये हो गया आई, ये हो गया थीटा, और ये हो गया आर। आर कहां से कहां तक है? 0 से लेके करेक्ट करेक्ट, और अरे वो किसको टच कर रहा है? सर्कल का रेडियस क्या है? ए है, क्या है? तो हो गया ना भाई, डायरेक्ट पता चल रहा है ना, डायरेक्ट पता चल रहा है ना, तो काहे को यहाँ वहां सर्च कर रहे हो? काम वही आएगा, वही आंसर ए। और फिर थीटा क्या होगा बोलो? यहाँ पर थीटा क्या होता है? तो ये होगा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय, समझ ला, दैट्स इट। ऊपर का एक्स क्या देगा भाई? आर
कॉस थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, है कि नहीं, और ये आर डी थीटा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, ये आर दे देगा, ये कैंसिल हो गया, आर बचा, आर भी कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2, cos थीटा बाहर ले लिया, आर बचा, आर का क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 2, 0 टू ए डी थीटा, ये हो जाएगा हाफ बाहर, ये होगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 cos थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जारा डी थीटा। समझ में आ रहा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या है, ए स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, एंड यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2, जो जगह आई ए स्क्वायर बाय 2, आई ए स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 से साइन पाई बाय 4, सही है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन पाई बाय 2 1, और ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, ये इसका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, बराबर है कि नहीं। आपको एक बात बताता हूं मैं, बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि ऐसा आंसर कैसे आ सकता है, भाई सॉल्व कर, करेक्ट कर, अच्छे से कर, ऐसा आंसर आ सकता है। बहुतों को लगता है ऐसा कैसा आंसर आ सकता है यार, नहीं नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया है, फिर पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, नहीं मैंने सब सही किया है, फिर भी कुछ गड़बड़ किया है, ऐसे करके चेंज कर देते हैं। ऐसा मैंने फोटोकॉपी में देखा। ठीक है, हाँ अपना खुद का स्टूडेंट, ठीक है, चलो समझ गया ना।
लेवल बढ़ा है क्या थोड़ा? चलो अभी ये सम करने मजा आएगा देखो। चलो यहां देखो। क्या है इसमें? x और ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4a, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4a, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x एंड x इज इक्वल टू y भी है। सही है, यही है, ठीक है। ये क्या हो गया? पैराबोला। ये हो गया लाइन, उसके बाद लाइन एंड y इक्वल टू 0 मतलब, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y का एक लाइन जा रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब किधर बनेगा? इधर बनेगा ना, ऐसे ना, ठीक है। फिर ये ऐसा है, यहां से एक लाइन जाएगा, बराबर। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा बोलो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कौन सा लाइन है? y इज इक्वल टू, ये कौन सा है? तो एक दूसरे में पुट कर दो ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, वाई इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 4a हो गया ना। फिर तो ये क्या हो गया? 4a कॉमा 4a। सही जा रहा हूं मैं? उसके बाद y इक्वल टू 4a का भी है ना। तो ये ऐसा एक लाइन जाएगा और ये y इज इक्वल टू 4a, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ना। तो ये x एक्सिस हुआ एक, जो दिया है उस हिसाब से बोल रहा हूं। फिर एक दिया है y इक्वल टू 4 मतलब ये हो गया। फिर एक ये दिया है ना। फिर एक ये दिया। रीजन ऑफ इंडिकेशन कौन सा है? डी, ठीक है। दैट चांद, है ना, समझ गया। अब मुझे एक बात बताओ, तो उस चांद के अंदर हमें क्या बनाना है? रेडर्स। सो लेट्स गिव देम अ दाग, ठीक है। ये रेडियंस, और बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है। ये थीटा है और ये आर। आर कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां जा रहा है? भाई चेंज टू पोलर, चेंज टू पोलर में आपको y के हिसाब से नहीं सोचना है। वो जा रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो आर में करना पड़ेगा। ये होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा 4ar कॉस थीटा। तो एक तो चला गया, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 4a कॉस थीटा अपॉन, ये आया है।
और ये क्वेश्चन किधर गया, आया हुआ समय, समझ में आया? ठीक है, तो बच्चा कहाँ अटक जाता है, जैसे पहले सम भी किया हमने, सबको लगा कि x इज इक्वल टू ए, बट हमें x नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए r, तो मैं r के हिसाब से सोचूंगा। तो ये जब ऊपर टच कर रहा है वो सही बात है, अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर वो टच तो कर रहा है किसको, पैराबोला को, लेकिन वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, मुझे क्या चाहिए, r चाहिए, तो उसको r के टर्म्स में लेके आया, तो इधर ऊपर क्या हो गया, ठीक है, थीटा क्या होगा बेटा, यहां पर थीटा क्या होता है, y इक्वल टू एक्स पे पाई बाय, कहां तक जाएगा ये पूरा ऐसा छोटा होके, पाई बाय 2 तक, समझ गया ना? डॉट है, डॉट मतलब कुछ नहीं, dx dy मतलब, सही जा रहा हूं मैं, दैट्स इट, लेट्स गो। अभी क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया पाई बाय 4, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, आर का क्या हो जाएगा, और ये हो गया 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी, डी आर चला गया ना बेटा, हाँ, तो ये हो गया हाफ बाहर, पाई बाय 4 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 0, है ना, डी थीटा, सही है। हाफ पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, क्या हो जाएगा, 16a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन रेज टू 4 थीटा, सही है। और क्या होगा इसका, हाँ करो कॉट में कन्वर्ट, चलो, हो गया हाफ पाई बाय 4 से पाई बाय 2, 16a कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, और फिर 1 अपॉन, हाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बच गया, कॉट स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है, कैंसल कैंसल 8 हो गया, ये हो गया आई 8a स्क्वायर, ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है, ये कॉट स्क्वायर थीटा है इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है। अब बताओ क्या होगा, किसको करेंगे कोसेक स्क्वायर -1, ठीक है, आई इज इक्वल टू 8a स्क्वायर पाई बाय 4 से पाई बाय 2, क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सही है, हाँ या ना, हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्या मेरे पास एक डेरिवेटिव, मुझे एक डेरिवेटिव बताओ, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है, तो क्या हम कुछ इधर पे यूज कर सकते थे, स्क्वायर है, ठीक है, व्हाट हैपेंड फिर, तो यहाँ पर ही है ना, ये कुछ और सोच रहे हैं, पक्का, बोलो,
अरे कुछ कुछ अजम्पशन लेके कर लो ना यार, क्या कर रहे हो? हाँ पुट टी व्हाट? चलो ठीक है, कॉट को क्या लिया? टी लिया। कॉट को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव करो, बराबर। तो माइनस, एक मिनट, चलो क्या बोला आपने, बोलो वापस। क्योंकि ये क्या होगा, कोजेक रेस टू 4 होगा, है ना? तो दिक्कत है, कुछ करो, assumption लो। हाँ, cot थीटा इज इक्वल टू टी बोल रहे हो, राइट? तो डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा इज माइनस कोसेक थीटा cot थीटा डी थीटा डी टी, सही है? हाँ, अब यहां पे क्या होगा, व्हेन थीटा इज पाई बाय 4, तो टी क्या हो जाएगा? cot पाई बाय 4, टी क्या हो जाएगा, बोलो? cot पाई बाय 4 1 ना? cot पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है कि 1/√2 होता है? अच्छा, 10 पाई बाय 4 कितना होता है? cot पाई बाय 4 क्या होगा? और अगर थीटा पाई बाय 2 है तो ये क्या होता है? cot पाई बाय 2, ठीक है, 1/10 पाई बाय 2, 10 मतलब क्या होता है, 0। ठीक है। हाँ, तो अभी इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे बताओ? इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? 8a² ये क्या हो गया, T120, राइट? बोलो क्या होगा इधर पे? मुझे एक और चीज बताओ, तुम लोग जो बोल रहे हो वो मैं कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स, ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जान दो। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज व्हाट? एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? और cotec x क्या होता है? हाँ, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये सब, क्या चल रहा है? कुछ आता जाता है कि नहीं? मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा हम कहाँ मार खाने वाले हैं? तुम लोग वहीं मार खा रहे हो तुमको। मुझे एक बात बताओ, चलो, यहाँ कोई दिक्कत हुआ? यहाँ कोई दिक्कत हुआ? हाँ, एक नया चीज आपने सीखा कि भाई आर ऐसा लिखना है अपने को, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत हुआ? नहीं। यहाँ कोई दिक्कत हुआ? नहीं। बहुत बढ़िया चल रहा था, पर जिंदगी में एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया और जिंदगी बदल गई। क्या करना चाहिए था यार तुम लोग, क्या कुछ, बस हवा में सब चालू है। बोलो अभी फटाफट करेक्ट करो मुझे। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही। तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस, सही है। हाँ, अब बताओ लिमिट्स, चलो लिमिट्स भी कर लो। हाँ, व्हेन थीटा इज पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा? एंड थीटा पाई बाय 2 है तो ठीक है, ओके। हाँ बोलो, 8a² है, फिर क्या होगा बोलो? लिमिट क्या आएगा इधर? 1 से 0, वेरी नाइस। कॉट स्क्वायर क्या होगा? t² होगा, यस। और इसका क्या होगा? माइनस dt। नाउ द प्रॉब्लम इज, टेक्स्ट बुक में ये सब कुछ सॉल्व नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया cot3/3, इसलिए दिक्कत आता है बच्चों को, ठीक है? अब ये माइनस है, ये माइनस में हटाना चाहता हूँ, बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। तो क्या करूंगा मैं, इसको 0 to 1 कर दूंगा, माइनस हट जाएगा।
and this will be t square dt. Is that clear? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन है अगर आप 1 to 0 लिख रहे हो तो माइनस ऑफ 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज। अब ये क्या हो गया, 8a स्क्वायर t क्यूब बाई 3 एंड दिस इज 0 to 1, ये हो गया 8a स्क्वायर बाई 3, ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 0, आंसर इज 8a स्क्वायर बाय उस नहीं बराबर, समझा? तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत तो हम जबरदस्ती का कर रहे हैं, ठीक है। वेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया समय, चलो सीखने जैसा है। यहां देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, तो एक x इज इक्वल टू 0 है, एक x इज इक्वल टू a है, एक है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। इसका सेंटर क्या होगा बेटा, 0,0 एंड रेडियस a है। बट जब ऐसा कुछ दिया होता है, एक और x है ना, या एक और y होता, तो वो सेंटर का, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, बराबर है, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सही है। ये तो क्या कर रहा है, मैं करवा रहा हूं, ध्यान देना, राइट हो जाएगा। हाँ, जीत जाएगा तू मुझसे आज लिखने में, कंपटीशन में लिखने, तो ध्यान दे। चल, अब ऐसा आ गया, फंस गए कि भाई क्या करेंगे, इसमें सेंटर कैसे निकालेंगे। तो जब भी ऐसे तकलीफें आए तो मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं आप लोगों को। जब यहाँ पर सेंटर में होता है ना, तो यहाँ तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, सेंटर आप लिख देते हो जारा का मजारा एंड रेडियस ए। लेकिन जब ऐसा होता है कि सेंटर आपका कहीं और ही है ना, यहाँ कहीं है, समझ रहे हैं क्या, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं, कैसा भी है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, देखो लास्ट टर्म निकाल, लास्ट टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर एक्स की जगह वाई का होल स्क्वायर, डिपेंड कर रहा है कि कहां बनने वाला है, ठीक है। अब देखो इधर पे होगा लास्ट टर्म निकलेगा, इधर पे लास्ट टर्म क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा इसका, हाफ इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये, ए स्क्वायर बाय, सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0, and this three terms gives me something called x माइनस, अंदर क्या था, a बाई 2 का होल स्क्वायर दे रहा है, ये वाई स्क्वायर ही है, और ये वहां जाके ए स्क्वायर बाय 4, समझा। ये मुझे सेंटर क्या दे रहा है, अपोजिट लेना है, माइनस है तो प्लस, इधर तो जीरो, कुछ नहीं मतलब जीरो, एंड रेडियस है a बाई 2, समझ में आया क्या, ठीक है, ठीक है। अब मेन है रोल डायग्राम का, यहाँ पे ध्यान देंगे। सर्कल, एक सर्कल बन रहा है,
है ना। ठीक है, ओके। एक सर्कल बन गया, कौन सा सर्कल बना है? 0,0 वाला, क्योंकि ओरिजिन है ना। अब एक सर्कल बनेगा ये a/2 वाला। अब एक बात जरा समझाओ, ये बन गया मतलब ये क्या है? a,0, ये क्या है? तो इसका हाफ किधर आएगा? इधर ना। तो अब जो दूसरा वाला सर्कल है, ये सर्कल बन चुका है बड़ा वाला। दूसरा सर्कल किधर है? उसका सेंटर क्या है? ये है। और उसका रेडियस a/2 है, तो यहां पर कहीं बनेगा ना। तो चलो उसको वहां पे एडजस्ट करते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है 0,0 एंड रेडियस a है। उसी टाइम पे इस सर्कल का सेंटर जो है वो है a/2, 0 एंड रेडियस a/2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है ना। चलो अब क्या बनता है डायग्राम बनने के बाद? अच्छा, बाकी का क्या है? x = 0 मतलब, हाँ, x = 0 मतलब y एक्सिस का मतलब ये हो गया। और x = a, x = a मतलब यहां से एक लाइन जा रहा है, x = a का है कि नहीं? तो ये भी दिया है आपको कंडीशन में, सर्कल। और ये भी तो दिया है ना। तो कौन सा रीजन ऑफ इंडिकेशन? ऊपर वाला, समझ गया। ठीक है, अब बनेगा रेडियल स्ट्रिप। क्या बनेगा? रेडियल स्ट्रिप बना। ठीक है, रीजन ऑफ इंडिकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। समझ में आया? बच्चे समझते रेडियल स्ट्रिप का ऐसा कुछ सीन नहीं है, 0 से ही लेते हैं। तो मार्क्स भी 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 मिलता है फिर। समझ गया? पक्का? yes. चलो ठीक, झालं सगळं झालं। I, first of all, theta and r will be there। r कहां से स्टार्ट हो रहा है? वही तो समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये सर्कल से। अब ये सर्कल का रेडियस क्या है? लेकिन उसका a/2 कहां से है? सेंटर से। और हमारा रेडियल स्ट्रिप कहां है? यहां बच्चे फंस जाते हैं। कौन कौन फंसा? सब फंसे? फंसो मत, ध्यान दो। रेडियल स्ट्रिप हमें पता चल गया रीजन क्या है, बट स्टिल व्हाट वी डू इज whenever we are writing this integration का limits at that time lower limit of r starting from origin, ये तो हमें बार बार ऐसा पता चला है। but the region of integration lower limit जो start हो रहा है r का रेडियल स्ट्रिप, वो सर्कल, स्मॉल सर्कल, और उसका सेंटर कहीं और है। इस बड़े सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, और हमारे बड़े सर्कल के सेंटर के ओरिजिन से रेडियल स्ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कुछ करना पड़ेगा ना, वही सबसे बड़ा इसमें काम है। अदरवाइज सम इज वेरी इजी। चलो समझते हैं कि क्या है वो। ठीक है, लोअर लिमिट, ध्यान दो। क्या इक्वेशन लोअर लिमिट का? इज इक्वल टू ये एक्स, x² + y² क्या होता है? r इज इक्वल टू, तो लोअर लिमिट क्या है? अपर किसको टच कर रहा है? अपर लिमिट। तो उसका तो सीधा पता चल रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, r इज इक्वल टू। समझ में आया? तो ये क्या होगा? लोअर लिमिट a cos थीटा टू a, सही है। अब थीटा कहां से कहां तक है? बोलो बोलो। 0
जीरो से जीरो से स्टार्ट होता, कुछ भी बोलते। बाय बाय, कौन है वो? क्या बात है, रॉन्ग है। पाई बाय फोर से किस हिसाब से बोला रे? जब बोल देता हूँ राइट निकला तो हाँ सर ट्रॉफी देंगे। हैं? हाँ, जीरो से पाई बाय टू, क्यों? कहां से ये जब जाएगा तो कहां तक जाएगा नीचे, बताओ मुझे। पूरा जाएगा ना यार, सही बोल रहा है वो। ये जब जाएगा छोटा ओके रीजन, ये पूरा इधर तक टच करेगा ना, तो जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? और ऊपर डीवाई डी एक्स दिया तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, और इधर ये जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अगर ध्यान दोगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट समय है, मतलब ये हो गया आई जीरो टू पाई बाई टू। अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे तो आर ए कॉस थीटा ए है, ये आर है, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, डी आर है, डी थीटा है। एक जरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, बचपन में 10-12 हजार साल पहले आपने ये फॉर्मूला किया, याद है? क्या है ये? सही जा रहा हूं मैं? लेकिन ये यहाँ पर है क्या? बनाना पड़ेगा, कौन है वो? कैसे बनेगा? ये अभी हमने और 2-3 जगह किया है फॉर्मूला। क्या है? हम्म, के टी। हाँ तो वो टी पुट करेंगे, वो बड़ा सा स्टेप को अवॉइड करने के लिए एक और फॉर्मूला है, 1/अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स से अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव रहा तो वो होता है 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद आया मेरे प्यारे गरीब बच्चों? याद आया सबको? ठीक, बस बताओ क्या होगा फिर। अगर नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? -2r। क्या होना चाहिए? तो -2 तो नहीं है, आर तो है, वेरिएबल तो है, और -2 कांस्टेंट है, उसको हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इधर पे -2 और ये -2, सही है। अब ये इसका ऊपर डेरिवेटिव है, समझ में आया? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 अंडर रूट ऑफ, समझ गया? चलो लगा दो, 0 to π/2 -हाफ बाहर, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा 2a, और फिर डी थीटा, फिर क्या होगा? डी थीटा। 2 हो गया, कैंसिल, ये माइनस बाहर निकला, 0 to π/2 सही चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लोअर लिमिट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, सही है। ये हो गया कैंसिल, पूरा चला गया, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस 0 to π/2, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा, सही है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया 0 to π/2, अंडर रूट ए स्क्वायर क्या हो गया, और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सही है। ये ए बार 0 to π/2, ये क्या हो गया, सही है ना? क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, सही है। ए, ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2, सही जा रहा हूं मैं?
माइनस कॉस माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस कॉस जीरो, सही है। ये हो गया ए, ये हो गया 0 + 1। आंसर क्या आ रहा है? Therefore I is equal to A, this is answer। समझ गया? वाह, क्या समझा ना। तो यहाँ पे गलती कहाँ करते बच्चे? रेडियल स्ट्रिप बनाते समय। क्या बनाते समय? और रेडियल स्ट्रिप बना भी दिया तो लिखते समय लोअर लिमिट यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करना है? रीजन ऑफ इंडिकेशन इतना पार्ट है, यहां से। क्या बोल रहा है रोहन? लोअर आर का वैल्यू कैसे आया? लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट हो रहा है? छोटा वाला सर्कल, बराबर। अब वो छोटा वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन क्या है बेटा? x² + y² क्या होता है? r²। और x r cos थीटा। आर आर कैंसिल हो गया। यहां से यहां तक अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। और जो स्ट्रिप है, जो स्ट्रिप आपने बनाया है वो ये है, समझे ना? और ये है हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मस्त है, गंदा नहीं हुआ। चलो इसको पहले कॉपी करो, लेफ्ट वाला। दो सम किया ना हमने अभी? तीन नहीं, दो ही किया ना? दो किया ना? दोनों थोड़ा सा लेवल वाला सम लिया है, ठीक है। कॉपी कर लो, तुम्हारे जिंदगी में खुशी आ जाएंगे।
अच्छा ब्रेक ले भी लिए क्या?